सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वॉल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि किस ग्रंथि का दूसरा नाम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फुग्गू, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर फुग्गू। चलो वर्षा मिश्रा, वेरी गुड। स्नेहा करेक्ट है, अरे हाँ, चलो वेरी गुड, परफेक्ट। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी का सही आया। हाँ, शिवम ठाकुर, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउपर। ठीक है, काउपर इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो वॉल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि का ही दूसरा नाम होता है काउपर ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कॉपर ग्रंथि का स्राव क्या कार्य करता है? मतलब जो कॉपर ग्रंथि होती है, इससे जो सिक्रीशन होता है, इससे जो स्राव होता है, जो हार्मोन्स निकलती है, उस हार्मोन्स का क्या काम होता है आपको बताना। ओके, ऑप्शन है शुक्राणु का आहार, ऑप्शन बी रोगाणुओं को नष्ट करना, ऑप्शन सी अम्लीयता का उदासीनीकरण करना एंड ऑप्शन डी ये सभी क्रियाएं करना।
गलत आ रहा, गलत आ रहा। थोड़ा सा एक बार और आप ध्यान दो। अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया था? कॉपर ग्रंथि किसका दूसरा नाम है? तो जिसका दूसरा नाम है उसका क्या काम है? आपको तो बस देखना है ना कि इसका दूसरा नाम जो है वो यूरिथ्रल से रिलेट था। और यूरिथ्रल का जो सिक्रीशन होता है उसका क्या काम होता है? उसका शुक्राणु से कोई मतलब नहीं है, उसका रोगाणुओं को नष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वंदना वेरी गुड, आंचल वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड। हमारा कॉपर ग्रंथि है, हमने अभी बताया, उसको यूरिथ्रल ग्रंथि का दूसरा नाम बोला जाता है। और यूरिथ्रल ग्रंथि से जो सिक्रीशन निकलती है, जो स्राव निकलती है, उसका शुक्राणु से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो फीमेल और मेल दोनों में हो सकती है। तो शुक्राणु का कोई रिलेशन ही नहीं है उसके साथ, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और अगर पहला ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये सभी था। अब बचा आपके सामने दो, बी और सी। ये जो रोगाणुओं को नष्ट करना है, ये ब्लड के जो उपस्थित लिम्फोसाइट है और जो डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार है, जिसमें 5 प्रकार होते हैं डब्ल्यूबीसी के, उनमें से एक प्रकार का काम होता है रोगाणुओं को नष्ट करना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो गया ये भी। अब बचा क्या? अम्लीयता का उदासीनीकरण करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, मादा स्तनी में क्लाइटोरिस होता है। ऑप्शन है नर के शिश्न के कार्य में समरूप, मतलब जो हमारे नर के शिश्न का काम होता है उसके समरूप, उसके सिमिलर। ऑप्शन बी, नर के शिश्न के मौलिक रचना के समरूप, मतलब जो नर का शिश्न होता है उसके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं उसके सिमिलरिटी होती है। या फिर ऑप्शन सी, कार्य विहीन अंग होती है। कार्य विहीन अंग में जिसका कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी, अनावश्यक वृद्धि। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अश्मिता आपका सही है। दीक्षा आपका सही है बस। अस्मिता, दीक्षा, कशिश, आंचल, आप लोग सही हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर के जो शिश्न का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं ना उसके सिमिलर होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात देख लो, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी जो है ना, कार्य विहीन अंग तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा कार्य वाली अंग होती है। और अनावश्यक वृद्धि ये भी गलत है। ठीक है, तो नर के शिश्न के कार्य के समरूप ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मादा स्तनी की बात किया जा रहा है, उसमें जो क्लाइटोरिस पाया जाता है वो नर के शिश्न की जो मौलिक रचना होती है उसके समरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में क्या होता है? ठीक है, स्तनियों मीन्स मैमल्स। ओके, तो मैमल्स में जो अंडोत्सर्ग होती है उस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए, फिलोपियन नलिका में अंडे का निषेचन होता है। ऑप्शन बी, अंडा फिलोपियन नलिका के झुर्रीदार कीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी, ग्राफियन पुटिकाओं से अंडा बाहर निकल जाता है। एंड ऑप्शन डी, अनिषेचित अंडा मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। चलो, अंडोत्सर्ग जिसको बोला जाता है, अंडोत्सर्ग में क्या होता है? तो नहीं, आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है ना, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। अस्मिता कुमारी एकदम करेक्ट है, और शालिनी वेरी गुड, प्रतिभा एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, स्नेहा सिंह करेक्ट है, निधि सिंह वेरी गुड। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफियन पुटिकाओं में से अंडा बाहर निकलता है। जब हमारा अंडा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अगर पूछा जाए ना, ये क्वेश्चंस को देखो, आपको आपको देखो यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है। यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अंडोत्सर्ग का प्रक्रिया कैसी होती है, अंडोत्सर्ग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया ग्राफियन पुटिकाओं से अंडा बाहर निकलता है, इसी को हम लोग अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि जो हमारा अंडा होता है ना उसका निर्माण कहाँ होता है, उसका ओरिजिनेट कहाँ होता है, ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि जो ग्राफियन पुटिका होती है वहां पे हमारा अंडा का निर्माण होता है। क्वेश्चंस को ऐसे ट्विस्ट करके देगा। ठीक है, अगर इससे मन ना भरे तो फिर इसको और ट्विस्ट करके देगा। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका किस अंग का या फिर किसका होता है, ऐसे दे देगा। अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल होता है, तो आप बोलोगे ग्राफियन पुटिका का। इस तरह से क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेगा। इस क्वेश्चंस को ना वो 4-5 तरीके से तोड़ सकता है। ठीक है, तो आपको भी उसी तोड़ तोड़ के आपको इस क्वेश्चन को समझना है। बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य में शुक्र वाहिनी को काट कर हटा दिया जाए, देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल मिथ है, मतलब ऐसा तो मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, वीर्य में शुक्राणु केंद्र विहीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ऑप्शन से, शुक्राणु जनन नहीं होगा। जनन में सबको पता है ना, शुक्राणु का निर्माण। एंड ऑप्शन डी, वीर्य में शुक्राणु अचल होंगे। चारों ऑप्शन में से कौन सा? हेमराज वेरी गुड। डॉक्टर गौतम सोरेन परफेक्ट। क्या वेरी गुड। मुस्कान चलो परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है, परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए ना, तो आपको ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, मतलब जो कि हो नहीं सकता, जो एक्सपेरिमेंटल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काट के हटा रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि इस शुक्र वाहिनी का काम क्या है। समझ में आया? शुक्र वाहिनी का काम होता है शुक्राणु को बनाना, वीर्य में शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है, कंटेन करना। अब तो तुरंत बोल दोगे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि अगर हम शुक्र वाहिनी को काट के हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो काम वो कर रहा है वो काम नहीं होगा। देखो क्वेश्चंस कुछ नहीं है, अगर कभी भी आपको पूछा जाए ना, कोई भी ऑर्गन्स को हमारे शरीर से काट के हटा रहा है, तो दिमाग में बैठा लो कि उस ऑर्गन का काम पूछ रहा है, उस ऑर्गन का क्या काम है, बस यही पूछ रहा है। उसको काट के हटाने दो, ठीक है, उसको हटाने दो, बस उसका काम आपको पता है, वही आप लिख देना कि वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया शुक्रवाहिनी को हटा दिया जाए, तो शुक्रवाहिनी का क्या काम होता है? वीर्य में शुक्राणु का निर्माण करना, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शुक्राणु परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते कहाँ पे? एपिडिमिस में, शुक्रवाहक में, प्रोस्टेट में, या फिर उपरोक्त किसी में भी नहीं। चलो इसका आंसर दो। जो स्पर्म होते वो मैच्योर होते कहाँ पे? लगे फुगू एकदम परफेक्ट आंसर है, सबका गलत आया, बस फुगू का सही है, एकदम परफेक्ट फुगू। हाँ स्नेहा आपका भी सही है। शालिनी वेरी गुड। प्रियांशी, ये सब हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं, हमेशा सही आंसर देते हैं। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या बोला गया? क्वेश्चंस बोला गया जो हमारा स्पर्म होता है वो कहाँ पे मैच्योर होता है, कहाँ पे परिपक्व होता है, ठीक है। वो बनता तो कहीं और है, फिर कहीं और जाकर वो मैच्योर होता है, ठीक है, उसके बाद सिक्रीड होता है। तो सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। तो कहाँ पे वो मैच्योर होता है ये पूछा गया, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एपिडिमिस में। लिख लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एपिडेमिस में ये मैच्योर होता है। क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है? शीर्ष में क्या होता है? टॉप और बॉटम में आपको दो चीज देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप पे क्या पाया जाता है? केंद्रक, ऑप्शन बी पीतक, ऑप्शन सी माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन डी तारक काय। कुछ इस शेप के होते हैं ना, इस शेप के होते हैं कुछ। इसको अगर हम डबल बना दें तो ऐसे होते कुछ, ठीक है। तो शीर्ष पे बोला गया, इस जगह पे यहाँ पे क्या होता है? चलो परफेक्ट आंसर, स्नेहा, कशिश, आंचल, प्रीति, पुष्पा, अश्मिता। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग पीतक बोल रहे हो ना, बिल्कुल भी गलत है, पीतक नहीं होगा। मैंने बोला शीर्ष पे, शीर्ष पे, शुक्राणु के शीर्ष पे, याद रखना शीर्ष पे हमेशा केंद्रक होता है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है ना, उससे आपको अंदाजा लगाना है ये किस डायरेक्शन में जाता है। अगर ये मान लो एक स्पर्म है, तो इसका डायरेक्शन अपवार्ड होगा, ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन होगा। क्या ये नीचे की ओर दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी, ये ऊपर की ओर दौड़ेगी। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा ना, वही उसका केंद्र होगा, ठीक है। उसके अपवर्ड डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में उसका न्यूक्लियस होगा, ओके। क्योंकि ये एक क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। और एक सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, एक सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। और वो ब्रेन उस सेल को कंट्रोल करती है। अब ये सेल को पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पीछे रहेगा,
यहाँ पे रहेगा तो इस सेल को कंट्रोल कर पाएगा? उस न्यूक्लियस को सबसे टॉप पे होना चाहिए ताकि उस सेल को कंट्रोल कर पाए, उसको उसको मोशन दे पाए, उसका जो टारगेट है वो उसको अचीव करने में मदद मिल सके। तो वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन कौन देता है? न्यूक्लियस। तो एक सेल का टॉप पे जो होता है ना वो न्यूक्लियस ही होता है। तो स्पर्म का सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वृषण की जनन उपकला के बीचों बीच पाए जाने वाले आधार कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? देखो टेस्टिस की बात हो रही है। वृषण की जनन उपकलाओं के बीचों बीच जो कोशिकाएं पाई जाती है ना, आधार कोशिकाएं, एकदम जो मूलभूत कोशिकाएं होती है, उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, मैं अभी आपको बता दूं तो आप आंसर लगा दोगे। पहला ऑप्शन है लीडिंग की अंतरकाशी कोशिकाएं, ऑप्शन बी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन सी कनिकामयी कोशिकाएं, ऑप्शन डी वक्ष-कानु। चलो फुग्गू एकदम परफेक्ट आंसर। आज तो पता नहीं फॉर्म में एकदम सारा आंसर सही आ रहा है, बाकी सबका रॉन्ग आ रहा है। दीक्षा वेरी गुड। शालिनी। तो मैंने बोला ना, इस क्वेश्चंस पे लोग हमेशा दो ही ऑप्शन पे कंफ्यूज करेंगे, पहला ए दूसरा बी। लीडिंग सेल है या सर्टोली सेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, ठीक है, सर्टोली कोशिका। जब भी वृषण की जनन उपकला के बीचों बीच बोला जाए ना, जनन उपकला के बीचों बीच, तो आपको वहां पे एक ही सेल दिखेंगे, वो होगा सर्टोली सेल, ठीक है। चलो वेरी गुड कृति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से मैमल्स के वृषण अंडकोश में शरीर गुहा के बाहर होते हैं, ठीक है। बहुत से मैमल्स क्या, इंसानों में ही देख लो, तो जो वृषण होती है ना, वो अंडकोश जो होते वृषण अंडकोश, वो शरीर के गुहा के बाहर होते हैं। इसका रीजन क्या है? एकदम परफेक्ट क्वेश्चन। इसका रीजन क्या है? शरीर के बाहर होने का रीजन क्या? ऑप्शन ए, शुक्राणु जनन शरीर ताप से कम तापमान पर होती है। ऑप्शन बी, इसके वीर्य स्खलन में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, इसमें उत्पन्न शुक्राणु अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब अगर वो इंटरनल हो तो सक्रिय कम होगा, एक्सटर्नल हो तो सक्रिय ज्यादा होगा ना। ऑप्शन डी, मैथुन में सुविधा होती है। क्या होगा इसका करेक्ट? एकदम परफेक्ट आंसर आया। स्नेहा, मिसवल, सुलेखा, पुष्पा, कशिश, पुग्गू, स्नेहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्राणु जनन जो होती है ना, शरीर तापमान से कम तापमान पर होता है। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? किसी को पता है हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? कम ऑन कमेंट करो, कितना होता है टेम्परेचर? कशिश बोले 37। 37 फॉरेनहाइट या केल्विन? स्नेहा बोले 98। इसमें तो दंगा हो जाएगा, कोई 37 कोई 98। अरे यूनिट के साथ बोलो, यूनिट के साथ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, बस ठीक है, यूनिट के साथ बोलो। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 98.3 जो है फॉरेनहाइट सेम होता है, वैल्यू कुछ चेंज नहीं होता है। चलो इसी को ले लेते हैं। अब आप बताओ, आपका जो वेदर होता है ना, 12 मंथ में आपका जो वेदर होता है, उसमें से कितना दिन आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देखने को मिलता है? आप बता दो, कितना दिन आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देखने को मिलता है? तो आप बोलोगे ना
ओनली के ओनली 1 महीने से 2 महीने, सिर्फ 2 मंथ्स आप देखना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आपको टेम्परेचर मिलेगा जो आपका वेदर होता है। और बाकी का बाकी 10 मंथ जो होगा ना, इससे नीचे ही आपको वेदर मिलेगा। अभी का वेदर आप चेक कर लो, है ना, रेनी डे है तो भी आप देखना 37 से आपको कम ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेदर होता है ना, बाहर का एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है, वो 12 महीना जो होता है ना, 12 महीने का अगर एवरेज निकालेंगे ना, तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। समझो चीज को क्या बोला जा रहा है। हमारा जो बाहर का वेदर का जो हमारा जो हमारा टेम्परेचर होता है, वो ओवरऑल अगर देखा जाए 12 महीने में, तो 37 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 37 डिग्री से कम होता है। बट हमारा शरीर जो है, वो पूरा का पूरा 12 महीना 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा। वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो ज्यादा अब बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पूरा साल रहता है। ओके, अब बात आती है अंडकोश का बाहर होना। अब ये जो अंडकोश है, अगर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती, तो वो जो अंडकोश से जो स्पर्म बन रही है ना, जो 5 दिन तक जिंदा रहती है, आपको पता होना चाहिए, जो स्पर्म होती है 5 डेज तक जिंदा रहती है, वो 5 डेज तक जिंदा नहीं रह पाती। अगर इस हीट में बनती, इस टेम्परेचर पे बनती, तो वो बनने के तुरंत आपका करीब 12 आवर्स में मर जाता वो। 12 आवर भी मैंने बहुत बता दिया, इससे कम टाइम में ही वो मर जाता है। ठीक है, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। तो उसको देखो, जब भी कोई आपने अब ये समझो ना, कोई भी भोजन कोई भी खाना को आपको देर तक रखना है, तो आप क्या करते हो, उसको फ्रिज में रखते हो ताकि उसका टेम्परेचर कम कर दे। ठीक है, और अगर उसको डायरेक्ट रख दोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखो तो ज्यादा दिन चलेगा। बस यही बात है। अस्मिता 72 आवर्स होती है, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम बताया। ठीक है, मैं जो डाटा दे रहा हूँ ना, वो मैक्सिमम दे रहा हूँ। 5 डेज जो मैंने बताया वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम, ऐसा नहीं है। और जो एक एवरेज डेट टाइम है ना, वो 72 आवर्स है। वो एक एवरेज होता है कि इतना टाइम तो कंफर्म हर एक स्पर्म जिंदा रहता ही रहता है, 72 आवर्स। लेकिन कुछ कुछ आपका 5 डेज तक मैक्सिमम जी जाता है। तो मैंने मैक्सिमम बताया। ठीक है, तो क्या होता है ना, टेम्परेचर को कम करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व हो सके, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो जिंदा रह सके। बस यही रीजन है, उसको ज्यादा देर तक जिंदा रखने के लिए ये टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को उसको बनाना है। अब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर मिलेगा? तो आंसर इज एक भी जगह नहीं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला है। तो शरीर के कोई भी जगह उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाला टेम्परेचर नहीं मिला। अब वो अपने भोजन को स्टोर कहाँ करे? बनने का तो वो 37 पे बन जाएगा, लेकिन उसको स्टोर करना पड़ता है। उसको मेच्योर करने के लिए जो एपिडेमिस एरिया में उसको स्टोर किया जाता है, वहां का टेम्परेचर एटलीस्ट इससे कम होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना, तो वो स्टोरेज में ही मर जाएगा। स्टोर करेंगे वहीं पे मर जाएगा। तो फिर उसको ये टेम्परेचर कहीं नहीं मिला, तब उसने क्या किया, ये जो अंडकोश है ना, टेस्टिस अंडकोश, इसको शरीर से बाहर विकसित कर दिया। शरीर से बाहर इसलिए विकसित किया क्योंकि शरीर का बाहर का जो टेम्परेचर ना, 12 महीना अगर आप एवरेज देखोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। और कम रहेगा, उसको वहीं चाहिए। तो बस यही रीजन है कि वो बाहर रहता है ताकि उसको टेम्परेचर कम मिले। ज्यादा मिलने से उसका लाइफ लाइन घट जाता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेढक की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया जितना होती है। ऑप्शन बी स्पर्मेटोगोनिया की संख्या की आधी होती है। ऑप्शन सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसके जितना होती है। ऑप्शन डी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या की आधी होती है। चलो इसका आंसर देखो। मेढक की जो प्राइमरी स्पर्म सेल होती है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर दे दो। सही नहीं है। पुष्पा, हाँ आपका सही है, चलो पुष्पा सही है। देन अश्मिता कुमारी, नहीं बोल। तो देख लो, मेढक की जो प्राइमरी स्पर्म सेल होती है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए ना, तो वो स्पर्मेटोगोनिया जितना ही होता है। ऐसा नहीं कि उसका आधा होगा या फिर उसका 1/4 होगा ना।
उसके जितना ही होगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 हैं जो कि आंसर नहीं होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी। मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 रुपये पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है। जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना, और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।